उन्होंने मेडिकल सेक्टर का सिर्फ रख दिया है, यानी कि और इम्पोर्टेड मेडिसिन की कीमतों में कमी कर दी है। तो ये तो फिर हमारे लीडरों को करना चाहिए। वैसे तो हम उनसे मुकाबला करते हैं, वैसे हम उनसे मुकाबला कर रहे हैं, हाँ। पर किसी बात पे उतर नहीं रहे हम उनके साथ। हाँ, मुकाबले में आ नहीं रहे हम, और हमारी सुनाई जा नहीं रही। ठीक है, हम हेल्थ में उनका मुकाबला कर पाएंगे इंडिया का? नहीं, कहाँ एजुकेशन में उनका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आईटी सेक्टर मतलब टेक्नोलॉजी में नहीं, किसी चीज में भी कोई मुकाबला नहीं है उनके साथ। तो वो उन्होंने हमें ब्लड इंडिया मेरे भाई के साथ इतनी उन्होंने लड़ाई की। अच्छा। हमें उन्होंने इधर बहुत देर तक तंग किया। मेरी अंदर सिस्टर का ऑपरेशन हो रहा था और इन्होंने हमें नहीं दिया। और इधर जितने भी लोग हैं सब कहते हैं जी पैसे दो। ये अभी मैं अपने भाई से 100 रुपया लेके आई हूँ। मैंने कहा उसका यूरिन बैग खाली कर दे। आया ने कहा जी हमें पैसे दे तो हम खाली कर देंगे। मैं सुबह का पता नहीं कितने पैसे दे चुकी हूँ। भाईजान मेडिसिन अंदर फ्री मिल रही है? नहीं मिल रही है। मेडिसिन मिल रही है? नहीं भाई, अभी लेके आ रहे, कोई चीज नहीं मिल रही अंदर। मेडिसिन मिल रही है। कूटनीतिक हथियार बना दिया है। भारत की तरफ से इस साल आम बजट में पड़ोसी देशों को जो पैसा दिया गया है उसमें बड़ा खेल कर दिया गया है। भारत ने आस पड़ोस के उन देशों को खूब पैसा दिया है जहां से चीन और पाकिस्तान पर हमला किया जा सकता है। भारत ने एक बड़ी रणनीति के तहत अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे देशों को करोड़ों रुपए बांट दिए हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये पाकिस्तान को भी भारत की तरफ से दिए जाने वाली रकम को तय कर दिया गया है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश कर दिया और बजट पेश किए जाने के बाद जारी दस्तावेजों के मुताबिक भारत अपने पड़ोसी देश भूटान को 2068 करोड़, नेपाल को 700 करोड़, मालदीव को 400 करोड़, मॉरिशस को 370 करोड़, म्यांमार को 250 करोड़, श्रीलंका को 245 करोड़, अफगानिस्तान को 200 करोड़, अफ्रीकी देश 200 करोड़, बांग्लादेश 120 करोड़, सेशल्स 40 करोड़, लैटिन अमेरिका को 30 करोड़ रुपए की सहायता। कंट्री की डिमांड क्यों की थी? हमारी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी नहीं है कि हमने सिर्फ मुसलमानों को ऊपर उठाना है या दूसरों को हम आप कहीं पे साबित करेंगे कि इंडिया की गवर्नमेंट की यह पॉलिसी है कि पाकिस्तान को कि मुसलमान को उन्होंने दबाना है? कहीं पे उन्होंने प्रॉपर लिखा हो कि जी यहाँ ये हमारी पॉलिसी है कि हम मुसलमान को दबाएंगे? इवन अब मैं आपको बता दूं कि वहां पे तो 4 दफा मुसलमान प्रेसिडेंट बन चुका है, यहाँ पे तो वो भी कोई नहीं बना। तो क्या आज हम तरक्की कर पा रहे हैं अलहदा होके? हम तरक्की कर रहे हैं। अगर हम किस फील्ड में तरक्की कर रहे हैं? हम कर भी रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे मुझे सब अच्छे होंगे। और आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ कि इंडिया ने जो बजट पेश किया है, तो जो बजट है कि सभी देशों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जो ये सबसे बेहतरीन ये है कि इनकम टैक्स जो इनकम के ऊपर जो टैक्स भरना पड़ता था वो कुछ इनकम तक तो वो बंद कर दिया गया, और कुछ ज़्यादा इनकम होती है, जैसे 3 लाख 4 लाख से ऊपर होती है, तो वो इनकम की उस हिसाब से लगेगा। ठीक है, 10-12 लाख होगी तो 20-25% लगेगा। लेकिन जो भी लगेगा, जो भी टैक्स लगेगा इस वीडियो में आपके लिए जो इस वीडियो में सबके लिए हो जाएगा। लेकिन ये सब सुन के पाकिस्तान की आंखें चौड़ी होगी भाई खतरनाक भाई। ये मान के चलो, उनका जो रिएक्शन देखने मिल रहा है कि इंडिया अपने लोगों के लिए, अपने आवाम के लिए कितनी मेहनत करता है, कितनी वो करता है। लेकिन पाकिस्तान वाले बिल्कुल भी नहीं करते हैं कि यार मतलब अपने देश के लोगों के लिए यार मतलब इतना सपोर्ट करना चाहिए। जैसे मेडिकल लाइन में होना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आईटी सेक्टर में होना चाहिए, एजुकेशन लाइन में होना चाहिए। ये बजट है सारे जितने सब तरीके से फ़ायदेमंद है। और मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। जिसे कोई 10,000, 50,000, 60,000 कमा रहा है उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, जो 75,000 से 1 लाख से ऊपर है उनके ऊपर थोड़ा लगेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा टैक्स लगेगा। लेकिन यदि 10 से 12 लाख होगा तो उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। लेकिन जो पाकिस्तान का रिएक्शन देखने मिल रहा है भाई, खतरनाक मिल रहा है। और आप ऐसे ही न्यू अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एक मिलते हैं न्यू वीडियो में, धन्यवाद। केसेस में नहीं होगा जहां की टोटल टैक्स लायबिलिटी जो इनकम है वो 50 लाख तक है, तो बहुत बड़ा सेगमेंट के लिए एक बड़ा रिलीफ है। मतलब जो ये एक तो कागज वागज भी संभाल के रखने पड़ते थे जी, और पूरे वो तो रखने पड़े। ऐसा है, देखिए वो तो रखने पड़े। 8 साल तक आपके पास रूल है, वो आपको रखने पड़े। इस तरह से समझाता हूं बात को कि टैक्स स्क्रूटनी होती है, सब लोग जानते हैं। टैक्स स्क्रूटनी की एक समय सीमा है कि 2 साल तक हो सकती है, लेकिन इस समय